मानसून को समझने के लिए तीन टाइप से कॉन्सेप्ट पढ़ने होंगे, तीनों का अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, लेकिन बात कहीं ना कहीं एक ही करते हैं। ठीक है, मतलब तीन टाइप के थ्योरीज हैं, ऐसा समझ सकते हो। ठीक, तो पहला थ्योरीज जो पढ़ेंगे हम लोग वो टेम्परेचर को लेके पढ़ेंगे या तापमान को लेके। ठीक है, जिसमें मेन चीज क्या होगा, तापमान, या फिर क्या होगा, टेम्परेचर। ठीक है, हालांकि एक क्लासिकल या फिर पहले जो थ्योरी जो सबसे पहले दिया गया था वो टेम्परेचर का है कि मानसून कैसे टेम्परेचर की वजह से आता है या फिर मानसून डिस्टर्ब होता है टेम्परेचर की वजह से। ये सारी चीजें सबसे पहले जो थ्योरी आया था वो टेम्परेचर कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, बाद के ये दोनों जो है इनको आधुनिक या मॉडर्न थ्योरी बोला जाता है। तो उसमें एक है ITCZ, ITCZ, ITSZ नहीं है, ध्यान रखना। ये क्या है, ITCZ। और एक को बोला जाता है जेट स्ट्रीम थ्योरी। ये तीन टाइप के थ्योरीज पढ़ेंगे हम लोग, बस अभी नाम लिख लो। जब नाम इसका अलग से बताऊंगा तो मैं हिंदी भी बता दूंगा। ठीक है, तो आज जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे टेम्परेचर वाला, और इसको देने वाले थे एडमंड हेली। एडमंड हेली, हेली नाम से पूछता है। तो हेली का जो थ्योरी था मानसून को समझाने का वो क्या था, टेम्परेचर को बेस मान के, टेम्परेचर को आधार मान के, तापमान के आधार पर मानसून को समझाए थे। किसके आधार पर, तापमान। नाम क्या था उनका, हेली। कम से कम हेली याद रख लेना। ठीक है, एडमंड हेली पूरा नाम था, लेकिन हेली के नाम से कई बार हेली लिखा होगा तो हेली है। ठीक है, हेलो नहीं, क्या है, हेली। ठीक है, ये टेम्परेचर कॉन्सेप्ट दिए थे। ठीक, तो नोट क्या करोगे, इसको जल्दी से नोट करो, जिसको नोट करना है। हटा रहा हूं मैं क्योंकि टेम्परेचर बताना है मेरे को। बस ITCZ, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन लिखा हुआ है ITCZ। जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो पूरा सब कुछ लिखूंगा। ठीक है, तो बस ऐसे ITCZ लिख लो। अभी तो नाम भी नहीं लिख रहा हूँ साइंटिस्ट वगैरह का, वो सब जब बताऊंगा तभी लिखेंगे। तो तापमान या टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट देने वाले थे एडमंड हेली, और वो कैसे मानसून को टेम्परेचर से एक्सप्लेन किए थे वो हम लोग अभी देखेंगे। लिख चुके होगे, हटा दूं इसको। चलो देखो इधर, ध्यान दो, इनको अभी के लिए भूल जाओ। टेम्परेचर से मानसून को समझना है तो उसके लिए दो चीजें कॉन्सेप्ट पहले समझना पड़ेगा हम लोगों को, कि टेम्परेचर रिलेट किससे हो रहा है, सूर्य से। सूर्य की किरण पड़ती है पृथ्वी पे, जिसकी वजह से तापमान क्या होता है, बढ़ता है या घटता है। अगर बहुत एकदम लंबवत पड़ रहा है, डायरेक्ट पड़ रहा है, तो उस टाइम पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ज्यादा। और जब थोड़ा सा साइड में रहता है, लंबवत एकदम ऐसे नहीं रहता है, तो उस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर कम रहता है। ठीक, ये तो बात सब जानते हैं। बात जानना है इसके आगे वाले। तो पृथ्वी पे जब अर्थ पे देखोगे तो हम लोगों को जो चीजें मिलता है, दो चीजें मिलेगा। एक तो पानी है, ठीक है, और क्या है भाई, जमीन है कि नहीं। इसको थोड़ा सा पानी को नीचे रखते हैं। ये वाला हिस्सा किसका है, लैंड का या फिर जमीन का। ये क्या है, वाटर का। ठीक है, जमीन और वाटर, दो ही चीजें है ना पृथ्वी पे, और क्या है। तो मानसून कैसे इन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर का ऐसा क्या होता है। तो साइंस है, साइंस थोड़ा सा समझना पड़ेगा हम लोगों को। ये जो साइंस समझने के लिए ऐसा समझो, ये जो जमीन वाला हिस्सा है, ये यहाँ तक हिस्सा पानी का है, इधर वाला क्या है, जमीन वाला हिस्सा है। ठीक है, तो जो जमीन वाला हिस्सा है उसको समझ लो, ये हाई टेम्पर्ड गाय। गाय का मतलब जानते हो, गाय, इंग्लिश वर्ड सुनते हो मूवी में, कूल गाय। कूल गाय होता है, कूल गाय होता है ना, सुनते हो कि नहीं। अरे जो बोलते हैं ना, ये बहुत ही कूल गाय है, मतलब एकदम चिल रहता है ना। मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज पे परेशान नहीं होगा, फेल हो गया तब भी मस्त है, रिजल्ट बहुत बेहतर आ गया तब भी मस्त है, कोई छोड़ के चली गई तब भी मस्त है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कूल गाय है ना। तो ये कौन है ऐसा वाला, ये वाटर होगा, कूल गाय। और वो क्या है, हाई टेम्पर्ड। तो जो वाटर का प्रॉपर्टी है कूल गाय का है, और उसका क्या है, हाई टेम्पर्ड। हाई टेम्पर्ड का मतलब समझते हो, तुरंत गुस्सा हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तुरंत हंसेगा, तुरंत क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा। ऐसा वाला प्रॉपर्टी किसका है, जमीन का। तो ये हाई टेम्पर्ड है। ठीक है, मतलब गुस्सा उस्सा वाला, एकदम तुरंत गुस्सा, उसी को हाई टेम्पर्ड बोला जाता है। तुरंत गुस्सा आ जाए, तुरंत नॉर्मल हो जाए। और ये क्या है, कूल गाय का मतलब होता है लगभग सेम रहता है उसका नेचर, मतलब ज्यादा परेशान नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, इधर समझना, जब सूर्य की किरणें तो पड़ेंगी तो दोनों जगह बराबर ही पड़ती हैं, एक साथ ही। फर्क क्या पड़ता है,
ये जो जमीन है ये बहुत जल्दी गर्म होता है और बहुत जल्दी क्या होता है, ठंडा भी होता है। ठीक, और ये क्या है, वाटर जो है ना, वाटर क्या है, आसानी से गर्म नहीं होगा और ठंडा भी आसानी से नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे सूर्य की किरण पड़ेगा तो ये जल्दी गर्म नहीं होगा, ये क्या होगा, जैसा टेम्परेचर था लगभग मेंटेन रखा, थोड़ा बहुत गर्म, ये तुरंत गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्रिएट हो गया। यहाँ पे कैसा रहा टेम्परेचर, थोड़ा सा कम रहा, इधर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया। अब मान लो जब ठंडी का मौसम है तो तुरंत ठंडा हो गया, ये टेम्परेचर रिलीज कर दिया, तुरंत ठंडा हो गया, और ये क्या रह गया, गर्म रह गया। तो ये दोनों उल्टा चलते हैं क्योंकि इनका प्रॉपर्टी ही क्या है, उल्टा है। ये बहुत जल्दी गर्म और बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो जब गर्मी पड़ रहा है तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, और ये वाला उसके तुलना में कंपेयर में क्या रहेगा, थोड़ा ठंडा रहेगा। तो टेम्परेचर हाई यहाँ रहेगा और टेम्परेचर लो यहाँ पे रहेगा, कम रहेगा टेम्परेचर। ठीक है, और जब ठंडी वाली बारी आएगी तो ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, मतलब ये टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाएगा इसका, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या होगा, बने ही रहेगा। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर होगा, वो क्या होगा, लो टेम्परेचर। यहां तक बात क्लियर हो रहा है। अब ये क्यों होता है, तो ये डिपेंड करता है, साइंस में एक पढ़े होगे, हीट कैपेसिटी बोला जाता है। क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हिंदी स्पेशली देख के आया हूं मैं इधर, कोई टेंशन नहीं लेना है। उष्माधारिता बोलते हैं इसको, पढ़े हो, हीट कैपेसिटी या फिर क्या होता है, उष्माधारिता। तो उष्माधारिता का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज, चाहे वो पानी हो, चाहे ये सरफेस हो, चाहे मार्कर हो, कोई भी चीज को जब गर्म किया जाता है तो कितना जल्दी गर्म हो पाता है। बेसिकली इसमें साइंस में बोला जाता है 1 डिग्री टेम्परेचर नापा जाता है। जैसे अभी इसका जो भी टेम्परेचर होगा, इसको मैं गर्म करना चालू करूं तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी मेरे को देना पड़ेगा। एनर्जी का मतलब हीट एनर्जी देंगे, इधर गर्म कर रहे हैं वो एनर्जी ही है, उष्मा एनर्जी बोलते हैं, उष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी। ठीक है, तो वो कितना लग रहा है। उसी के साथ में कोई दूसरा एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, उसको भी देखूंगा कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ा। तो जिसको जितना ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है उसका उष्माधारिता उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे पानी का हीट कैपेसिटी क्या होता है, उष्माधारिता ज्यादा होता है। किसका, पानी का क्या ज्यादा होता है, हीट कैपेसिटी। अरे कैपेसिटी वर्ड तो सब जानते होंगे, कैपेसिटी मतलब क्या होता है, क्षमता। तो ऐसा समझो इसको ज्यादा हीट लेने की कैपेसिटी है इसके अंदर, मतलब कहने का मतलब इसको ज्यादा हीट दोगे तो वो अपने अंदर रख सकता है, उसका फर्क बाहर में उसको नहीं दिखाएगा। लेकिन इसका क्या है, हीट कैपेसिटी कम होता है। किसका, इसका लैंड का हीट कैपेसिटी जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। मतलब इसको थोड़ा सा हीट दोगे तो ये तिलमिला जाएगा। ठीक है, क्या होगा, तिलमिला जाएगा। ठीक है, इसको क्या है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका कैपेसिटी है ज्यादा पैसा। अरे ऐसा समझो, ये आदमी वैसा जो खाना वाना बहुत ज्यादा खाता है, जितना ज्यादा खाना दोगे वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, वो खा लेगा। ये वाला क्या होगा, उल्टी उल्टी करना चालू कर देगा। ठीक है, समझ गया। तो ये हाल है किसका, पानी और जमीन का। तो ये जमीन वाला जो हिस्सा, इसका हीट कैपेसिटी कम होता है। हीट कैपेसिटी का मतलब हीट को लेने की क्षमता 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो कम है। इसका मतलब ये बहुत, यही तो वजह है, दोनों को मिला तो एनर्जी ऊपर से सेम। जो सूर्य है वो तो डिफरेंशिएट नहीं कर रहा है ना कि तुम पानी हो तो कम दूंगा, तुम जमीन हो तो ज्यादा दूंगा, ऐसा तो नहीं कर रहा है। दोनों को दे बराबर रहा है, लेकिन हो क्या रहा है, इसकी क्षमता ज्यादा है तो ये ज्यादा अपने में अवशोषित कर पा रहा है, एब्जॉर्ब कर पा रहा है, फिर भी फर्क नहीं दिखा रहा है, फिर भी गर्म नहीं हो रहा है। और ये वाला क्या है, तुरंत दिखा दे रहा है फर्क। इसी वजह से इसका टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है। वैसे जब हीट को रिलीज करने की बारी आएगी, छोड़ने की, तो तुरंत हीट को रिलीज भी कर देगा और ठंडा हो जाएगा। और ये वाला क्या होगा, अपने में बना के रखेगा, इसलिए क्या रह जाता है, गर्म। यहां तक बात क्लियर हो रहा है। तो अगर ये साइंस समझ में आ गया होगा तो अब इसके बाद ज्योग्राफी स्टार्ट होगा। अब एक चीज और समझा दे रहा हूं यहीं पे, फिर एक बात नोट कर लेना। देखो, साइंस का एक नियम और होता है, वैसे जनरली भी होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे अभी मौसम गर्मी वाला ही है, ठीक है, तो अभी इतना भीड़ है, ठीक है, थोड़ा पास पास बैठे भी हो, ठीक, मैं इसको पूरा क्लोज कर दूं और यहाँ पे आग उग जला दूं, ठीक है, एकदम टेम्परेचर बढ़ाना चालू कर दूं, तब भी ऐसी पास में बैठे रहोगे। जिसको जहां जगह मिलेगा भागना चालू कर दोगे, करोगे। और वैसे टेम्परेचर डाउन करके इसको शिमला मनाली बना दिया जाए तो क्या होगा, और लोग पास पास आ सकते हैं, आ जाएंगे ना। तो ये फर्क होता है यहाँ पे भी। जैसे ही कोई चीज गर्म होता है ना, जैसे यहाँ पे जो बात करेंगे हम लोग हवा की बात करेंगे, एटमॉस्फेयर में किसकी बात करेंगे, हवा का। तो जब ये जमीन वाला हिस्सा पे हवा गर्म हो रहा है तो गर्म होकर हवा कहाँ उड़ जाता है, ऊपर उड़ जाता है। ये चीज जानते हो, यहाँ पे भी देखे होगे, जब गर्म होता है चीजें क्या होता है, ऊपर उठता है, ठीक, समझ पाते हो। तो जब हवा का जो कण है, जो एटम है, वो क्या होगा, जब हीट ज्यादा होगा, उसके पास हीट ज्यादा होगा, तो यहाँ से हवा जो है बना हुआ मॉलिक्यूल हम लोगों को दिख नहीं रहा है लेकिन है यहाँ पे, तो क्या होगा, ऊपर उठना चालू कर देता है, ठीक है। तब होगा क्या, समझो, ये वाला जगह खाली हो गया, बाहर वाले का तो टेम्परेचर नॉर्मल है ना उधर वाले का, तो क्या करता है, ये जगह खाली होगा तो अपने आप दौड़ के इधर आ जाएगा वो, इस जगह को घेरने के लिए, ठीक है। तो एयर के साथ आदमी,
जैसे जगह यहाँ पे बनाए हो यहाँ पे भी वही होगा। अगर बीच में मान लो कि ऐसा एज्यूम करो एक सिचुएशन की ठंडी का मौसम है, जब आग वो तपा रहे होते हैं लोग, तो क्या करते हैं, आग का पूरा घेरा बना देते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो जो सामने में खड़े होंगे ना उनको हीट ज्यादा मिल रहा होगा, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, सब पीछे वाले आगे आने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई वो क्लोजली ज्यादा ऐसे बना लेते हैं ना कि नहीं मैं तो यहाँ से नहीं हिलने वाला, ठीक है, तो ऐसे ऐसे बने रहेगा और बाहर वाला बेचारा आ नहीं पा रहा है। लेकिन उसी आग में कोई पेट्रोल वेट्रोल और डाल दे तो जो सामने होंगे वो क्या सबसे पहले वही भागेंगे उस तरफ, तो ये भागेंगे तो अंदर वाले उधर उनको तो ठंडी मिल रहा है, वो तो सोचेंगे हाँ अब मौका मिला है, तो उन लोग भी दौड़ के आते हैं, इधर आते हैं ना। तो ऐसे ही चलता है इनके साथ में भी। क्या होता है कि हवा जो होता है यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठता है और उस खाली जगह को भरने के लिए इधर से हवा चलता है, ठीक है। तो जहां पे गर्मी ज्यादा होगा हवा ऊपर उठ जाएगा, वो जगह खाली कर देगा, जगह खाली होने की वजह से क्या होता है, दूसरी तरफ से हवा उसको भरने के लिए आता है, और ये जगह खाली हुआ ना, जो इसी को बोलते हैं लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाना। लो प्रेशर का मतलब दाब कम हो गया है, वहां पे क्या हो गया, दाब कम। जैसे यहाँ पे ना वायु का दाब है, वायु प्रेशर है, अगर वायु का प्रेशर कम हो जाए तो हम लोग भी उठ जाएंगे ऊपर, वायु का प्रेशर बना हुआ है तभी जाके हम लोग यहाँ पे स्टेबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो वायु हटता है ना, जब जैसे देखो पास पास में लोग रहेंगे तो दाब बने रहता है, लेकिन जैसे ही वहां से हट जाएंगे खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दाब कम हो जाता है ना। तो यहाँ पे एयर के साथ में भी यही होता है, टेम्परेचर ज्यादा तो क्या होगा, ये वाला जहां पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां का हवा जो है गर्म होकर कहाँ उठ जाता है, ऊपर, गर्म होकर ऊपर उठेगा तो वहां पे जगह खाली हो जाएगा, जगह खाली होने की वजह से क्या हो जाएगा, वहां पे दाब क्या हो जाएगा, कम। तो दो ही चीजें समझना है, जब भी कहीं पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, तापमान ज्यादा होगा, तो हवा गर्म होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा, और हवा गर्म होकर अगर ऊपर उठ गया तो उस जगह पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कम दाब वाला क्षेत्र क्रिएट होता है। समझ गए इतना बात। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा, ये दोनों चीजें ना तुलनात्मक चलता है, कंपैरेटिव टर्म है। यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा था, उधर में टेम्परेचर कम है, तो वहां पे टेम्परेचर अगर कम है तो वहां पे दाब ज्यादा बना होगा, यहाँ पे क्या होगा, दाब कम होगा। तो उधर दाब ज्यादा है, इधर दाब कम है, तो ज्यादा दाब वाले से कम दाब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलता है हमेशा। किधर चलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इतना बात समझ गए। क्या क्या समझाया मैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर बस। टेम्परेचर का क्या है, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हवा उतना ही गर्म होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, और दूसरे तरफ जहां पे टेम्परेचर कम है वहां पे दाब ज्यादा है, हाई प्रेशर जोन है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है, हवा एकदम दौड़ के आता है इस जोन को भरने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको बैलेंस बना के चलना रहता है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे खाली हो गया वो खाली ही रह जाएगा, नहीं होता है, वो उधर वाला आके इसको भरने की कोशिश करेगा, इसलिए उधर से तेज हवा चल के आता है, ठीक है। तो ये सब जो बताया उसको लिखो, समझो, बनाओ।